मीडिया का जो काम है वो खेमे हेमे में है नहीं, हमें रिपोर्ट करना है। हम एक जगह से कोई घटना हो रही है, उस घटना को एज इट इज़ जो हमने देखा हमने आगे बता दिया। ये इतना डर नहीं होता था। आज के वक्त में आप अगर कोई खबर करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं माइंड में एक हल्का सा कहीं पीछे यहाँ बैठा हुआ है कि यार FIR हो जाएगी। मतलब ये जो खराबी है वो चीज़ दिखा रही है कि गवर्नमेंट की खराबी है वो दिखा रही है, तो इस वजह से हो सकता है कि मेरे ऊपर FIR हो जाए। आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो आपको एक अलग लहर चल रही मिलती है जिसमें लोग सवाल कर रहे हैं तमाम चीज़ों पे, रोजगार पे, किसानों के मुद्दों पे, तमाम चीज़ों पे सवाल कर रहे हैं। और जब टीवी पे आप उसको कुछ और देख रहे हैं तो दो धड़े बढ़ गए। आजकल जो नया पत्रकार उभर रहा है ग्लोबल, मतलब वो होता नहीं है कि चमचमाहट देख के उसे लग रहा है कि दुनिया बहुत अच्छी है, और लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में अभी घुसा हूँ तो देख रहा हूँ बड़ा संघर्ष है। नई दौर की पीढ़ी के लिए रणविजय सर क्या कहना चाहेंगे? संघर्ष है, बहुत संघर्ष है। आप जब आते हैं यहाँ पे तो पहला तो एक सवाल आपने जैसे कहा कि मैंने जो आपसे अभी सवाल किया कि आप कहाँ जॉब करेंगे, तो ये सवाल तमाम लोगों के। अगर आप जॉब करने आ रहे हैं तो हो सकता है कि आपको तमाम कंपनियां मिल जाएं जॉब के तौर पे, लेकिन अगर आप पत्रकारिता करने आ रहे हैं तो बहुत चुनिंदा स्पेस है, उसमें आपको काम करना पड़ेगा। उसके लिए भी बहुत आपको संघर्ष बहुत ज़्यादा है। आप ये समझिए कि हम एथिक्स की बात करते हैं, हम तमाम लोगों की बुराइयां और अच्छाइयों की बात करते हैं, और बहुत से संस्थान हैं जो बच्चों को 1.5 साल आप ये समझिए कि बिना कुछ पैसा दिए और उनसे खिंचवाते हैं। मान लीजिए कि वो जा रहा है, फील्ड पे जा रहा है, तो हम जो उसको 1 रुपये नहीं मिल रहा है उस चीज़ का। तो ये जो बदलाव है, हम मान लीजिए हम तमाम लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हमारे यहीं पे इतना शोषण हो रहा है हम बच्चों का, तो जो नई उम्र के बच्चे जो आ रहे हैं, तो फिर हम और की क्या बात। अच्छा, आपने, मैं नाम तो खैर नहीं लूंगा व्यक्तिगत तौर पे, हाँ। तमाम सारी मैंने देखा, हमारे कई सारी यूनिवर्सिटी के मित्र हैं पत्रकारिता कर रहे हैं, और इतना शोषण किया जा रहा है उनका इंटर्नशिप को लेकर बहुत कि 3-3 महीने उनसे रगड़ा। तो ये समझिए कि ये तो एक मानसिकता बन गई है कि अगर कोई नया लड़का है तो उससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा काम लेना है और उससे न के बराबर उसको पेड करना है। बहुत सी जगह तो पेड ही नहीं होता है, बहुत कम ही जगह पेड होता है। तो ये जो है इसको बदलने की ज़रूरत है। और अगर हम किसी को मान लीजिए इंटर्नशिप पे रख भी रहे हैं तो कम से कम उसको इतना दे ही दें कि भाई उसके आने जाने का उसका खर्च निकल जाए थोड़ा बहुत। अगर दिन में वो थोड़ा बहुत अगर कुछ खा पी ले तो मतलब उसका खर्च निकल जाए, और वो एक सम्मानजनक एक काम करने का सोच सके आने वाले। आधे तो उसी में टूट जाते हैं, और आधे आगे चल के टूट जाते हैं, जिनको मान लीजिए कि उस हिसाब से व्यवस्था ही नहीं मिल पाती, पत्रकारिता करने का जगह ही नहीं मिल पाता। आप जैसे उन्होंने कहा, मान लीजिए रक्षी, अभी हम बात वहीं से स्टार्ट की, जब उन्होंने कहा कि मैं इस फील्ड में आया था सच दिखाने के लिए, लेकिन मैं सच नहीं दिखा पा रहा हूँ, यही उन्होंने कहा ना। तो ये जो स्थिति है, ये जो व्यवस्था बनी हुई है, ये सबके साथ है। ये रणविजय सिंह के साथ भी है, ये आपके साथ भी है, ये हर व्यक्ति के साथ है, और उसी में आदमी प्रयास कर रहा है कि कहीं कुछ हल्का सा स्कोप मिलता है। हल्की सी हमें कुएं में बैठे हुए हैं, ऊपर से सब कुछ बंद है, हमें आप ये समझिए कि रोशनी नहीं है, लेकिन कहीं से हल्की सी एक रोशनी आ रही है, हम उस ओर भाग रहे हैं, हम उस ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। बस यही चीज़ चल रही है। पत्रकार का मतलब होता है कि तजर्बेकार आदमी, थोड़ा सा पढ़ा लिखा आदमी, जिसने किसी विषयों पे अपना दिनोमान दिया हो। आजकल तो आप देख लीजिए, और शायद दोपहिया तो दूध वाला से लेके और ब्रेड वाले तक सबकी गाड़ियों पे। तो सरकार को नहीं चाहिए कि पत्रकारों का भी एक पैमाना तय हो कि आपके पास स्पेसिफिक डिग्री होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और इस चीज़ पे देखना चाहिए कि हर आदमी प्रेस ना लिखे, और अगर कोई प्रेस लिख रहा है तो उससे ID उसकी चेक की जाए कि किस उससे है। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू ये है जो कि बहुत पॉजिटिव पहलू है कि आप ये देखिए कि सिटीजन जर्नलिज्म की हम बात करते हैं, जो नागरिक पत्रकारिता की हम बात करते हैं, अगर वो हो रही है, अगर मान लीजिए उसका 20% भी हो रहा है, हम जो लोग उप संपादक मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, अगर ज़मीन पे अगर कोई दूध वाला भी अगर नागरिक पत्रकारिता कर रहा है, सिटीजन जर्नलिज्म कर रहा है, तो ये बहुत बढ़िया है। अगर वो अपनी समस्या उसके माध्यम से बता रहा है
तो इससे बढ़िया कोई चीज़ हो नहीं सकती है। डेमोक्रेसी के लिए शुभ संकेत है यानी कि। हाँ, ये अच्छा है, डेमोक्रेसी के लिए नहीं, पत्रकारिता के लिए शुभ संकेत है। आप ये समझिए कि यही तो वो है। आप जो आज के वक्त में मोजो चल रहा है, मान लीजिए मोजो का दौर है, एक ही व्यक्ति सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, वो कर रहा है, वही काम वो कर रहा है। हम इतना कुछ पढ़ के वो कर रहे हैं, वो उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। वो सीधे फोन ऑन कर रहा है, अपना एक वीडियो बना रहा है, अपनी समस्या दिखा रहा है, तो फेसबुक पे वायरल कर रहा है, सीधे टैग कर रहा है वो मुख्यमंत्री को। और क्या चाहिए? अच्छी चीज। चाइना से हम कभी वो नहीं कर सकते हैं ना। चाइना में तो वैसे ही वहाँ प्रेस है ही नहीं, तो हम उसके बारे में क्या हम बात करें। हाँ, ये मान बात लीजिए वहाँ प्रेस है ही नहीं, तो उससे हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत आज़ादी है। चाइना में तो समझिए वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट उनका गवर्न वो चलता है, वही अपना जो चीज़ें वो चाहते हैं वही बाहर आती है, उसके अलावा कुछ और बाहर भी नहीं आता है। तो उससे हम तुलना करना ये मतलब वो नहीं रहेगा, सही नहीं रहेगा। आने वाले समय में रणविजय सिंह पत्रकारिता का भविष्य कैसे देख रहे हैं, क्योंकि जब दो लोग समान बैठे हुए हैं और कई सारे के सवाल खड़े हो रहे हैं प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर, तो किन विषयों पर काम किया? मैं आने वाले वक्त में ऐसे ही देख रहा हूँ कि मान लीजिए आयुष जी हैं, वो इसी तरह के जैसे अभी काम कर रहे हैं, ऐसे ही और लोग निकल के आएँ और ठीक इसी तरह से यूट्यूब पे और जो भी सोशल मीडिया है उससे हम इसका उदाहरण सबसे अगर हम किसी को मान सकते हैं, मान लीजिए अजीत अंजुम है। हमने तमाम लोगों को देखा, लेकिन देखिए कि उन्होंने कैसे इस जो एक सिस्टम है, मान लीजिए सोशल मीडिया का जो हमें मिला हुआ एक ताकत मिली हुई है, जो कैसे उन्होंने इस्तेमाल किया और कैसे लोगों की आवाज़ वो बन के आज खड़े हैं। आज उनके मतलब यूट्यूब चैनल देखिए, तो यही पत्रकारिता है। आप मान लीजिए अगर एक इंस्टीट्यूट से हर साल 200 लोग निकल रहे हैं, और सोच लीजिए कितने इंस्टीट्यूट हैं, सभी के सभी एनडीटीवी में नहीं जा सकते हैं, सभी के सभी कोई ऐसा संस्थान नहीं खोल सकते जहाँ पत्रकारिता कर सकें। तो कुछ ना कुछ यही उसका एक तरीका है जहाँ हम अपनी बात रख सकें, अपना ये जो चीज़ें बन रही हैं वो बननी चाहिए। और अपनी बात की समाप्ति की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, तो पत्रकारिता की एक जो नकारात्मक छवि लोगों के बीच बन चुकी है, और तो उसको बेहतर, तमाम सारे पत्रकारों को हम संदेश देने वाले तो खैर कोई नहीं होते हैं, तो इस छवि को बेहतर कैसे किया जा सकता है कि हम आम जनमानस में अपना खोया हुआ विश्वास वापस पा सकें। मुद्दों पे बात करें, बस यही एक वो है। हम मुद्दों पे बात करें, जो चीज़ें हैं उसको सही तरीके से दिखाएं। फिर से कोई रक्षित सिंह ऐसे किसी स्टेज पे चढ़ के ये ना कह सके कि मैं सच नहीं दिखा पा रहा हूँ, इस वजह से मैं छोड़ रहा हूँ। यही चीज़ है। ऐसा ही अगर मान लीजिए दूसरा कोई रिपोर्टर कल को चढ़ जाए फिर से कहे, तो ये तो हम मतलब गिरते जा रहे हैं, अंदर एकदम जमीन में धंसते जा रहे हैं। तो इस चीज़ को वो करना है कि हमारे जो रिपोर्टर हैं, अगर मान के चलिए कि स्टोरी कटती हैं, मैं इसको नहीं मानता हूँ, स्टोरी ड्रॉप होंगी ही होंगी। मान लीजिए कि अगर 5 स्टोरी में भेज रहा हूँ, हो सकता है उसमें 2 ड्रॉप हो जाएं, लेकिन उसका एंगल बदल के ये कहा जाए कि नहीं इसको थोड़ा सा फेवर चला दो, ये कर दो, वो कर दो, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा पत्रकारिता जीवन में आपसे, चूंकि आपने बड़ा काम किया है, मैंने पढ़ा है आपको व्यक्तिगत तौर पे, तो एक सवाल व्यक्तिगत तौर पे आपसे कि आपने कई सारे क्षेत्रों में काम किया है और यकीनन तौर पे बहुत अच्छी स्टोरीज रही। कोई एक ऐसी स्टोरी का जिक्र हमारे कैमरे के माध्यम से जिसने आपको सुखद अनुभूति पहुँचाई हो कि मैंने ये काम किया है तो मुझे अच्छा लगा? मैं आज अभी गोमती की सफाई का बहुत वो चल रहा है, मतलब एक अभी आपने देखा होगा हाल फिलहाल में बहुत चल रहा है, तो इसी पे बात करते हैं कि गोमती को 425 किलोमीटर मैंने ट्रैक किया था मोटरसाइकिल से। मैं और मेरे साथी थे दया सागर हैं, तो हम दोनों ने उसे ट्रैक किया और उसकी जो बदहाली है उस पर मैंने लिखा है गाँव कनेक्शन के लिए। तो अगर आप लोग थोड़ा भी इंटरेस्ट हो गोमती के बारे में तो उसको आप लोग पढ़ सकते हैं, तो कुछ नया जानने को मिलेगा कि कहाँ से वो शुरू होती है, कैसे यहाँ पे आके कैसे वो ख़त्म हो गई है। जिस हम रिवर फ्रंट की चकाचौंध हम देखते हैं आज के वक्त में, वो कैसे उसने नदी को मार दिया है एक तरह से, और नदी का एक जो जीवन है वो आपको समझने को मिलेगा। एक आखिरी सवाल के साथ वाइंड अप करेंगे, तो अगर एक संदेश आप नए पत्रकारिता के छात्रों को देना चाहें? मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप सिर्फ मुद्दों पे काम करें। किन मुद्दों पे मत काम करें, सिर्फ और सिर्फ मुद्दों पे काम करें। कोई भी वो सेक्टर हो, चाहे वो हेल्थ आप उठा रहे हैं, आप सोशल कोई इशू उठा रहे हैं, हो सकता है कि कहीं राशन प्रणाली खराब चल रही है, उस बारे में आप मुद्दों पे काम करें। जो मुद्दों पे काम करें और उसको सुधार की व्यवस्था करें। ये नहीं कि सिर्फ खबर कर देना है। खबर के अलावा भी हमें उसके बार बार ये जांचते रहना है कि वहाँ पे
चीज़ें पहुंची या नहीं पहुंची, तब तो सफल है। मान लीजिए खबर तो तमाम लोग कर रहे हैं, खबर तो मान लीजिए कि कल आप ही हैं, आपने कहा कि मुझे कोई एक सरकारी योजना है जिसका मुझे लाभ नहीं मिल रहा है, मैंने उस पर खबर कर दी, ये तो मैंने कर दी। लेकिन अगर मैं उसका फीडबैक लेते हुए मैं आगे अगर बात करता हूं अधिकारियों से और उन पे ये बात बताता हूं तो ये काम करने का थोड़ा सा प्रयास है। अपनी जिम्मेदारी पूर्णतया रूप से निभानी है, ये हमारा साफ तौर पर। हालांकि इसमें हालांकि इसमें कई लोग मत होते हैं कि पत्रकारिता का अपना एक वो होता है कि आपको सिर्फ रिपोर्ट करना है। मैं थोड़ा सा इसमें ये चीज़ जोड़ देनी चाहिए कि अगर थोड़ा सा समाज सेवा भी हो जाए तो बेहतर है। बेहतर रहेगा। तो खैर अब हम अपनी बातचीत को विराम दे रहे हैं। आप रणविजय सर थे जिन्होंने एक स्पेसिफिक मुद्दे पे आज जिस पे खुल पे बात करने की जरूरत थी, आपने बातचीत की समय दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।